बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाइथन बेसिक्स की जो है वो सीरीज़ चल रही है, जिसमें पहली 10 वीडियोस में जो है पाइथन का क्रैश कोर्स जो है वो बताया गया है। जिसने अभी तक पाइथन बेसिक नहीं सीखी या जिन्होंने अभी तक जिनको पाइथन का नॉलेज नहीं है बेसिक, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो 10 वीडियोस का लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ से जाके जो है उसको पहले गो थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, पाइथन बेसिक्स के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पाइथन की जो लाइब्रेरीज़ हैं। पाइथन की जो लाइब्रेरीज़ हैं उसको जानना। पाइथन की लाइब्रेरीज़ का क्या काम है और इसकी तादाद पाइथन के अंदर जो है वो कितनी है, तो ये इस सब के बारे में आज जो है हम इसमें देखेंगे। पाइथन लाइब्रेरीज़ जो है ये तकरीबन इसकी कसीर तादाद है पाइथन के अंदर। और लाइब्रेरीज़ में एक्चुअली क्या होता है कि फंक्शंस होते हैं, क्लासेस होती हैं, पैकेजेस होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत सारे फंक्शंस एक्शंस को परफॉर्म करवाने के लिए जो क्या है मददगार साबित होती हैं। और इसके अलावा जो है इन लाइब्रेरीज़ को जो है काम के एतबार से जो है कैटेगराइज किया हुआ है। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो पाइथन है इसकी कोडिंग जो है हम डेटा साइंस में भी कर सकते हैं, मशीन लर्निंग में भी पाइथन की हमें ज़रूरत पड़ती है, डीप लर्निंग में भी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा IoT में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, इन सब में पाइथन की जो है ज़रूरत पड़ती है। तो इनके काम के एतबार से इनकी डिफरेंट लाइब्रेरीज़ हैं। जिस नौइयत का काम होगा उस नौइयत की ही लाइब्रेरी को जो है एक्सेस कर लिया जाएगा, उसको यूज़ किया जाएगा। तो आइए देखते हैं ज़रा पाइथन की लाइब्रेरीज़ को कि कितने लिहाज से जो है इसकी लाइब्रेरी, कितनी लाइब्रेरीज़ हैं इसकी। अच्छा, तो पाइथन लाइब्रेरी, यहाँ पे हमें किन लाइब्रेरीज़ को हमें जानना है। जिस तरह से हमारा सब्जेक्ट है डेटा साइंस, तो डेटा साइंटिस्ट जब काम करता है तो उसको किन किन लाइब्रेरीज से उनका वास्ता पड़ता है, उन लाइब्रेरीज़ को हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज़ हैं। वो है कि डेटा साइंटिस्ट को पाइथन की जो ज़रूरत पड़ती है उसमें से डेटा समटाइम उसे क्लीन करना पड़ता है, कभी कभार डेटा को मैनिपुलेट करना पड़ता है, उसकी अलहदा से लाइब्रेरीज़ हैं, वो उनको यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद डेटा उनको गैदर करने के लिए अलहदा पाइथन की लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत पड़ती है। फिर डेटा को विजुअलाइज करने के लिए जो है पाइथन की अलहदा लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है। डेटा को मॉडलिंग करने के लिए, फिर उसके अलावा कुछ इमेज प्रोसेसिंग का काम बीच में आ जाता है उस मकसद के लिए। और इसके अलावा अगर कोई ऑडियो के साथ कभी कभार वास्ता पड़ता है तो पाइथन जो है उसकी भी लाइब्रेरीज़ हैं जो कि क्या है ऑडियो को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। अब चलते हैं ज़रा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है भाई, सबसे पहली कैटेगरी है डेटा क्लीनिंग और डेटा मैनिपुलेशन। प्रोजेक्ट में अगर डेटा क्लीनिंग और मैनिपुलेशन का काम करना है तो उसके लिए जो है किन लाइब्रेरीज़ की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें जो सबसे फेमस जो लाइब्रेरीज़ है 4, इनकी ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से पांडा है, नमपाई है, स्पैफी है और साईपाई है। ये लाइब्रेरीज़ है जिनमें से पांडा और नमपाई और साईपाई जो है इनकी जो है कसरत में जो है अक्सर यही यूज़ हो रही होती हैं। तो इनको ज़रा थोड़ा सा हम देख लेते हैं थ्योरेटिकली कि ये है क्या। सबसे पहले आ जाती है पांडा। पांडा क्या है एक्चुअली? पांडा स्टैंड्स फॉर पाइथन डेटा एनालिसिस लाइब्रेरी। डेटा को एनालाइज करने के लिए इस लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है। पांडा इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेटा एनालिसिस एंड डेटा मैनिपुलेशन लाइब्रेरी। इट इज़ एन ओपन सोर्स लाइब्रेरी, ठीक है। ओपन सोर्स लाइब्रेरी, आपने जस्ट क्या करना है, इसको स्टेटमेंट को, इसकी कमांड को लिखेंगे और ये जो है ऑनलाइन जो है क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी। इसके अंदर जो सबसे मेन और बिग फीचर है डेटा फ्रेम का, इज़ द चीफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा फ्रेम एक्चुअली क्या है कि इसके अंदर जो डाटा होगा वो एक फ्रेम उसका, यानी कि टेबल के अंदर प्रॉपर क्या हो जाता है, फॉर्मेटिंग के साथ जो है वहाँ पे एक प्रॉपर स्केच मिल जाता है टेबल में डेटा ऑफ द पांडा लाइब्रेरी। इट स्टोर्स एंड मैनेजेस द डाटा इन टेबल, ठीक है ना, वही बात, यानी कि टेबल के अंदर डाटा क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है।
इट कैन बी डन बाय मैनिपुलेटिंग रोज एंड कॉलम, इट अलाउज डेटा सेट ज्वाइनिंग, मर्जिंग एंड रीशेपिंग। ये जो ऑपरेशन है उसके ऊपर हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। एक प्रॉपर डेटा फ्रेम क्या है, ये एक समझ लो कि एक फीचर है जिसके अंदर क्या है, पूरे का पूरा डेटा जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा एक टेबल में, ठीक है। फिर वहाँ पे हम मर्जिंग, रीशेपिंग या डेटा सेट ज्वाइनिंग कुछ भी हम वहाँ पे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। हैंस व्हेन मिलियंस ऑफ पीटाबाइट्स ऑफ डेटा आर टू बी एनालाइज, जब पीटाबाइट्स में डेटा को एनालाइज करना होता है तो पांडा इज मच हेल्पफुल इन दिस केस। यूजिंग पांडास डेटा कैन बी इजीली एंड इफेक्टिवली एनालिसिस, ठीक है। मेरे ख्याल में आपको किसी हद तक जो है पांडास के बारे में जो है पांडा लाइब्रेरी के बारे में पता चल गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है नमपाई। नमपाई जो है एक्चुअली इसका शॉर्ट नाम है, देखिए ज़रा, नम का मतलब है न्यूमेरिकल, पीवाई का मतलब पाइथन। इन शॉर्ट नमपाई इज़ एन ओपन सोर्स लाइब्रेरी, ठीक है, ये भी ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। इट इज़ एन इनक्रेडिबल पाइथन लाइब्रेरी फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशन। अच्छा, जब कभी हमें साइंटिफिक कैलकुलेशंस करनी हो तो उसके लिए जो है इस लाइब्रेरी को जो है वो इंपोर्ट किया जाता है। इट अलाउज फॉर अकॉम्प्लिशिंग मैट्रिक्स ऑपरेशन। इसके अंदर जो है क्या है, मैट्रिक्स ऑपरेशन जो है वो क्या है हम परफॉर्म कर सकते हैं। नमपाई इज यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द एरे एज इट वर्क्स ऑन एन एरे। इट परमिट्स अस टू रिकॉग्नाइज अ लार्ज सेट ऑफ डेटा, यानी कि एरेस को यूज़ करके हमारे जो भी पॉसिबल जो काम करने वाला हुआ वो हम कर सकते हैं नमपाई को यूज़ करके, यानी कि साइंटिफिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस नमपाई। इसके बाद आ जाती है स्पेसिल। इसका मतलब क्या है, ये भी है एक्चुअली मतलब क्या है, जो कैपिटल आपको CY नज़र आ रहा है ये साइथन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये लाइब्रेरी साइथन में राइट की गई है। तो पांडास और नमपाई टॉट अस टू क्लीन एंड मैनिपुलेट डेटा। जो प्रीवियसली दो हमने पढ़ी हैं उनका काम मेन क्या था, वो डेटा को मैनिपुलेट और क्लीन करने के लिए इस्तेमाल होती थी, जबकि ये वाली क्या किसके लिए, मैनिपुलेट्स फ्री डेटा इनटू स्ट्रक्चर डेटा, ठीक है ना। जो फ्री डेटा यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो है उसको किसमें, स्ट्रक्चर डेटा में कन्वर्ट करने के लिए ये यूज़ होती है। इट इज़ यूज्ड एज एन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग लाइब्रेरी। इसको जो है एज अ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग लाइब्रेरी इस्तेमाल किया जाता है। मैनी ह्यूमन लैंग्वेज आर आल्सो सपोर्टेड बाय दिस लाइब्रेरी, यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो भी मतलब कि उनको भी ये सपोर्ट कर रही होती है लाइब्रेरी। साईपाई जो है, साईपाई स्टैंड्स फॉर साइंटिफिक पाइथन। इट इज़ एन ओपन सोर्स लाइब्रेरी। ये चीज़ सारी की जो है ना ये ओपन सोर्स लाइब्रेरीज ही हैं विच इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नमपाई which provides many effective numerical routines. It can perform integration and linear algebra and has high level feature for data manipulating and visualizing. अच्छा भाई, ये जो है ये एक्चुअली जो नमपाई थी ना, बिल्कुल समझ लें कि उसी के ही कॉन्सेप्ट को यूज़ करके ये वाली साईपाई जो है साइंटिफिक पाइथन जो है ये डेवलप की गई है। जितने भी मैथमेटिकली जो काम है जिसमें से लीनियर जबर आ जाता है और इंटीग्रेशन का आपने नाम सुना होगा कैलकुलस के अंदर, उसके जो फंक्शंस हैं परफॉर्म करवाने हों अगर, तो उसके लिए साईपाई की जो है हमें ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा जो है डेटा मैनिपुलेट भी इससे कर सकते हैं और विजुअलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। साईपाई इज़ अ की लाइब्रेरी फॉर डेटा प्रोसेसिंग, और ये डेटा प्रोसेसिंग की एक क्या है मेन लाइब्रेरी है। तो जी ये तो अभी हमने देखी हैं कौन सी, डेटा को क्लीन और डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए जो लाइब्रेरीज इस्तेमाल होती हैं इनको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो है डेटा गैदरिंग, यानी कि डेटा को इकट्ठा करने के दौरान जिन लाइब्रेरीज की हमें ज़रूरत पड़ती है वो कौन सी है। इसमें आ जाता है ब्यूटीफुल सोप, दूसरी है स्क्रैपी और सेलेनियम। ये तीन लाइब्रेरीज हैं जो डेटा गैदरिंग करने के दौरान इस्तेमाल की जाती। तो सबसे पहले हम ज़रा देखते हैं कि ब्यूटीफुल सोप जो है लाइब्रेरी ये क्या है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरी यूज फॉर डेटा स्क्रैपिंग। डेटा स्क्रैपिंग के पर्पस के लिए ये सब बहुत मुफीद है। ये वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। स्क्रैपिंग का मतलब क्या है कि ऑनलाइन जो वेबसाइट्स होती हैं उसमें से जो है कोई पार्टिकुलर डेटा जो है वो एक्सेस करना, वो निकालना, उसको स्क्रैप करना, मतलब कि बहुत सारे डेटा में से कुछ पार्टिकुलर डेटा जो है, कुछ ख़ास डेटा, कुछ ख़ास फीचर पर मुश्तमिल डेटा जो है उसको क्या करना,
निकालना। तो ये उस मकासद के लिए जो है ये ब्यूटीफुल सॉप की लाइब्रेरी जो इस्तेमाल होती है। फर्दर दिस डेटा इज गिवन टू द रिक्वायर्ड फॉर्मेट विद द सपोर्ट ऑफ ब्यूटीफुल सॉप स्पेसिफिक कंटेंट फ्रॉम द वेब पेज कैन बी एक्सट्रैक्टेड। जिस तरह से मैंने भी पहले बताया है कि जो है वेब पेज से जो है क्या है जो मतलब कि पार्टिकुलर स्पेसिफिक कंटेंट जो है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये लाइब्रेरी इस्तेमाल होती है। यूजिंग द सेम HTML मार्कअप लैंग्वेज कैन बी डिटैच्ड एंड द इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोटेक्टेड। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाती है स्क्रैपपाई। स्क्रैपपाई इज एन अल्टरनेटिव लाइब्रेरी ऑफ पाइथन यूज फॉर लार्ज स्केल वेब स्क्रैपिंग। है इसी का भी, इस लाइब्रेरी का भी वही काम जो कि ब्यूटीफुल सॉप का था, लेकिन ये क्या है लार्ज स्केल पे जो है वेब स्क्रैपिंग के मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी कि मैं आपको बताता चलूँ, जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया था कि वेब ये जो पाइथन है ये तकरीबन हर फील्ड में मतलब कि यूज़ मतलब कि हर फील्ड का मतलब ये कि हर डोमेन में, यानी कि काफ़ी कंप्यूटर साइंस की ऐसी फील्ड है जिस तरह मतलब कि वेब एप्लीकेशन इससे डिज़ाइन की जा सकती हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन की जा सकती हैं। तो देखिए उनके लिए अलग-अलग लाइब्रेरीज़ हैं। तो डेटा गैदरिंग की में क्या होता है कि स्क्रैपिंग जो इसमें जो है स्क्रैपिंग ये एक्चुअली क्या है वेब एप्लीकेशंस में ही इसकी, जब वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन की जाती है बनाई जाती है पाइथन से, तो तब जो है हम इन लाइब्रेरीज़ को यूज़ करके मतलब कि ये काम हम अपना सर अंजाम देते हैं। इट इज़ एन ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी विच इज़ वेरी डिसल्यूट एंड मॉडस्ट टू ऑपरेट। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर माइनिंग द डेटा फ्राम द वेबसाइट। मतलब कि वेबसाइट से डेटा को माइन करने के लिए बड़ा मुफीद साबित होती है स्क्रैपी। स्क्रैपी इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल द एफिशिएंट टूल्स रिक्वायर्ड। ठीक है, स्क्रैपी इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल द एफिशिएंट टूल्स रिक्वायर्ड। स्क्रैपी जो है इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल द एफिशिएंट टूल्स रिक्वायर्ड टू एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द वेबसाइट, प्रोसेस देम एंड स्ट्रक्चर देम द वे यू वांट। जब इस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे ऐसे टूल्स मुयस्सर होते हैं कि जिनको यूज़ करके जो है डाटा को क्या किया जाता है एक्सट्रैक्ट किया जाता है वेबसाइट से, और उनको एक इफ़ेक्टिव स्ट्रक्चर में जो है उन्हें कन्वर्ट किया जा सकता है ताकि उसको जो है बाद में रीड करने में जो है आसानी हो सके। इसके बाद जो तीसरी डेटा गैदरिंग की जो लाइब्रेरी है वो है सेलेनियम। सेलेनियम इज़ अ लाइब्रेरी विच ऑटोमेटिकली टेस्ट द वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र की टेस्टिंग के लिए, ऑटोमेटिकली टेस्ट करने के लिए ये वाली लाइब्रेरी यूज़ होती है। इट इज़ आल्सो यूज फॉर टेस्टिंग पर्पसेस इन इंडस्ट्रीज़। और इंडस्ट्रीज़ में जो है इसको जो है काफ़ी हद तक जो सेलेनियम जो है इसको यूज़ किया जाता है। इट ऑफर्स इसेंशियल फीचर टू ड्रा आउट डाटा। क्या करने के लिए? ड्रा आउट डाटा एंड कैप्चर्स इट इन अ फ्यूचर यूजेबल फॉर्मेट। ठीक है, सेलेनियम इज़ स्लोअर फ्रॉम अदर पाइथन लाइब्रेरी से, ये ज़रा काफ़ी स्लोअर है। ज़्यादा जो स्क्रैपिंग के पर्पज़ के लिए ऊपर जो है स्क्रैपी और ब्यूटीफुल सॉप जो है ये इस्तेमाल होती हैं, और जबकि इंडस्ट्रीज़ में जो है ये मतलब कि सेलेनियम जो है ये यूज़ की जा रही होती है। इसके बाद जो अगले है वो है डेटा विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है कि डाटा को जो है कोई उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल फंक्शंस ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद उनको ग्राफिकली जो है शो करना या देखना, ठीक है ना, तो विजुअलाइज करना पूरे डाटा को। तो ये एक अलहदा से मतलब के काम है डेटा साइंटिस्ट के लिए होता है। तो इसमें जो है डेटा को मुख्तलिफ़ तरीके से विजुअलाइज किया जाता है। तो विजुअलाइजेशन फेज़ में जो है 4 ये लाइब्रेरीज है। एक मैटप्लॉट लाइब्रेरी है, सीबॉर्न है, बुके है और प्लॉटली है। इन चारों को ज़रा हम बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले मैटप्लॉट लाइब्रेरी, ये एक्चुअली मैट जो है ये मैटलैब, ये एक मैथमेटिकली लेबॉर्ट्री के नाम से एक सॉफ्टवेयर है जिसमें मैथमेटिकली ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है ना, इमेज प्रोसेसिंग से रेलिवेंट काम किया जाता है। मैटप्लॉट लाइब्रेरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस 2 डायमेंशनल ग्राफिकल पाइथन लाइब्रेरीज यूज फॉर डाटा विजुअलाइजेशन। ठीक है ना, देखिए अभी ये स्टेटमेंट से ही बात क्लियर होगी जो मैंने बताया कि नॉट ओनली 2D ग्राफ्स, सिर्फ 2 डायमेंशनल ग्राफ ही नहीं बल्कि जो है 3D ग्राफ जनरेट करने के लिए भी ये बड़ी हेल्पफुल साबित होती है। इट इज़ हेल्पफुल टू जनरेट ग्राफ बार्स।
चार्ट, हिस्टोग्राम्स, स्कैटर प्लॉट। ठीक है, तो हिस्टोग्राम ये सारे क्या है, ग्राफिकली डेटा को दिखाने के लिए ये मतलब कि हैं, प्लॉट करने के लिए ये होते हैं। स्कैटर प्लॉट्स ये सारे चार्ट की ही इसमें, ठीक है, उसके ज़रिए जो है डेटा को क्या दिखाया जाता है। इसके बाद सीबॉर्न, सीबॉर्न इज़ बेस्ड ऑन द मैट प्लॉट लाइब्रेरी, उसी की बुनियाद पर ये भी लाइब्रेरी यूज़ होती है। इट इनहेंसेस द विजुअलाइजिंग फीचर्स को बढ़ा, विजुअलाइजेशन फीचर्स इसमें क्या ज़्यादा हैं मैट प्लॉट लाइब्रेरी के। दिस पॉपुलर पाइथन लाइब्रेरी प्रोवाइड्स अ गैलरी फुल ऑफ विजुअलाइजेशन इंक्लूडिंग, इसमें टाइम सीरीज, जॉइंट प्लॉट्स, ये सारे के सारी जो है इसमें मतलब के टूल्स फंक्शन मौजूद हैं। सीबॉर्न ऑफर्स एफिशिएंट टूल्स फॉर रिवीलिंग द पैटर्न ऑफ डेटा इन अ मोर कलरफुल मैनर, यानी कि इसके अंदर ऐसे एफिशिएंट टूल मौजूद हैं जो कि डेटा के फीचर्स, डेटा के पैटर्न्स को जो है कलर वाइज जो बता रहे होते हैं। यानी कि इसमें रेड कलर जो है वो डेटा की इस चीज़ को शो कर रहा है, ग्रीन कलर इस चीज़ को शो कर रहा है, ये सारी इंडिकेशन जो है कलरफुल मैनर में बता रही होती है। इसके बाद जो है बुके इज़ अ पाइथन लाइब्रेरी यूज फॉर प्रोवाइड इंटरैक्टिव, ये भी विजुअलाइजेशन के लिए। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन मैटलैब लाइब्रेरी और मैटप्लॉट, यानी कि ये डिपेंड टोटली करती है, जिस तरह से वो भी डिपेंड करती है सीबॉर्न भी मैटप्लॉट में, तो ये भी मैथमेटिकल मैटलैब प्लॉट लाइब्रेरी है। इट टारगेट्स इंटरैक्टिविटी एंड ऑफर्स इंटरैक्टिव डिज़ाइंस इन वेब ब्राउज़र। ठीक है, टारगेट इज इंटरैक्टिविटी एंड ऑफर्स इंटरैक्टिव डिज़ाइन इन अ वेब ब्राउज़र। प्लॉटली सपोर्ट्स इंटरैक्टिव वेब एप्स। अब वेब एप्लीकेशंस में जो है वहाँ पे ये लाइब्रेरी इस्तेमाल होती है। इट प्रोवाइड्स एडवांटेज टू क्रिएट एंड अपमार्केट ग्राफ इन वेरी फ्यू लाइंस ऑफ कोड, चंद कोड की लाइनें जो है ना, कोड की लाइनें, उसकी मदद से जो है अपमार्केट ग्राफ ये एक बना के दिखाती है। ठीक है ना, जो कि इसका सबसे बड़ा क्या है एडवांटेज है। प्लॉटली कैन फुलफिल एनी काइंड ऑफ विजुअल रिक्वायरमेंट इन अ शॉर्ट पीरियड। ठीक है, तो ये भी बड़ी मुफीद है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाली है, जो डेटा साइंटिस्ट जिसको इस्तेमाल करते हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर, वो मैटप्लॉट लाइब्रेरी है। ठीक है, इसके बाद अगली चीज़ है डेटा मॉडलिंग के लिए कौन कौन सी जो है लाइब्रेरी इस्तेमाल होती है। 4 हैं इसमें से साइकिट-लर्न, पाईटॉर्च, टेंसरफ्लो एंड थिनो, ये 4 लाइब्रेरीज़ हैं डेटा मॉडलिंग, यानी कि मशीन लर्निंग मॉडल जो बनाते हैं, तो मॉडलिंग के पर्पज़ के लिए किन लाइब्रेरीज़ को जो है यूज़ किया जाता है पाइथन की। तो सबसे पहले साइकिट-लर्न को देखते हैं। साइकिट-लर्न का एब्रीविएशन है कि ये पाई टूल किट कहते हैं इसे। साइकिट-लर्न इज़ यूज फॉर मॉडलिंग डेटा, और ये क्या है, डेटा को मॉडल करने के मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। इट इज़ सेवियर फॉर मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स। इट हैज़ न्यूमरस सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। Its main target is to quality of code performance and decent documentation। ठीक हो गया, ये सारे जितने भी ये आपको बोर्ड में चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये सारे के सारे फीचर्स जो हैं ये साइकिट-लर्न में जो है मौजूद होते हैं। यानी कि कोई भी आपने एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज़ करना है तो उसमें जो है साइकिट-लर्न की जो लाइब्रेरी है ये लाजमी आपको इंपोर्ट कराना होगी। ठीक है, पाईटॉर्च जो है इज़ एन ओपन सोर्स लाइब्रेरी। इट इज़ यूजफुल टूल फॉर डीप लर्निंग का, जब आपने कोई काम करना हो तो उसको हाईली स्पीडीली परफॉर्म करवाने के लिए पाईटॉर्च का जो है बड़ा किरदार है। इट फुलफिल्स मैनी डेटा सेंट्रिक डिमांड्स दैट क्लाउड बेस्ड इन्वायरमेंट इज़ प्रोवाइडेड बाय पाईटॉर्च विच इनेबल ईजी स्केलिंग, यानी कि उसको स्केलिंग एंड स्केलिंग ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अगर कोई क्लाउड बेस्ड कोई आपने प्रोजेक्ट करना है, यानी कि क्लाउड उसमें स्टोरेज आपने लेना है और उसका आपने स्केलिंग करनी है, बढ़ाना है, उसको स्केल अप करना है, तो उसमें जो है पाईटॉर्च जो है अपना बड़ा किरदार अदा करती है। टेंसरफ्लो जो है ये आजकल की बड़ी ट्रेंडी लाइब्रेरी है। टेंसरफ्लो इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क है किन के लिए, डेटा साइंस के लिए, डीप लर्निंग के लिए और मशीन लर्निंग के लिए। इस पूरी लाइब्रेरी पर जो है आजकल जो है कोर्सेज करवाए जा रहे हैं टेंसरफ्लो पे। ठीक है, ये इसके अंदर जो है डिफरेंट एरियाज़ को कवर, डोमेन्स को कवर करती है। डेटा साइंस में इसका यूज़ है, डीप लर्निंग में और मशीन लर्निंग में। ठीक है,
It is open source framework that enables you to build models, test them and train them accordingly. ये एक open source framework है जो कि क्या करता है, मॉडल्स को बिल्ड जब करना हो तो इसे यूज़ किया जाता है उसे टेस्ट करने के लिए, और अगर उसे ट्रेन कराना हो तो टेंसरफ्लो जो है अपना बहुत ही किरदार पेश करती है. इट इज़ द बेस्ट टूल फॉर वॉइस रिकॉग्निशन, वॉइस को रिकॉग्नाइज कराने के लिए और ऑब्जेक्ट के आइडेंटिफिकेशन के लिए टेंसरफ्लो लाइब्रेरी जो है ये काम आती है. थीनो जो है इज़ द पाइथन लाइब्रेरी यूज टू परफॉर्म लार्ज मल्टी डायमेंशनल ऑपरेशंस. ठीक है, मल्टी डायमेंशनल ऑपरेशंस जो है इसके अंदर कोई काम परफॉर्म करवाने के लिए इस लाइब्रेरी को यूज़ किया जाता है. इट अलाउज परफॉर्मिंग एरे बेस्ड मैथमेटिकल ऑपरेशंस जब परफॉर्म करने होते हैं तो थीनो को इस्तेमाल किया जाता है. थीनो हैज़ जीपीयू बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. जीपीयू स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट. हैंस इट कैन परफॉर्म ऑपरेशन इन फास्टर मैनर कंपेयर टू सीपीयू. ठीक है ना, तो इसके अंदर जो है मतलब कि थीनो हैज़ किसकी बुनियाद पे, जीपीयू की बेस इंफ्रास्ट्रक्चर की बेस पे ये क्या करती है, काम कर रही है. ठीक हो गया. इसके बाद आ जाता है इमेज प्रोसेसिंग. इमेज प्रोसेसिंग जो है इसके अंदर तीन मेन चीज़ें हैं, तीन लाइब्रेरीज़ हैं. इमेज प्रोसेसिंग आजकल ये भी बड़ी एक ट्रेंडी फील्ड है, यानी कि इमेज यूज़ करके जो है ना उसको क्या करना, कोई ना कोई उसमें से पार्टिकुलर चीज़ को जो है, पार्टिकुलर फीचर को आइडेंटिफाई करना, इमेज प्रोसेसिंग. ठीक है ना, तो इमेज प्रोसेसिंग से रेलिवेंट कोई काम करना हो तो उसके लिए ये साइकिट इमेज, पिलो और ओपन सीवी इनको इस्तेमाल किया जाता है. साइकिट इमेज क्या है? साइकिट इमेज इज ए पाइथन लाइब्रेरी विच परफॉर्म इमेज प्रोसेसिंग. इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ द वेरियस फंक्शंस दैट आर हेल्पफुल टू मल्टीपल इमेज प्रोसेसिंग. ठीक है ना, मतलब कि अगर हज़ारों के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से इमेजेस हैं, उनमें से पार्टिकुलर जो मैं चाहिए होंगी उनमें वो जो इमेजेस हैं उनको क्या करना, एक्सेस करना, उसके ऊपर कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करना, उसका कोई अफेक्टेड एरिया जो है वो बताना, वो इसमें मतलब क्या जाता है इमेज प्रोसेस में. तो उसके लिए ये साइकिट इमेज जो है ये लाइब्रेरी क्या करनी पड़ती है, यूज़ करनी पड़ती है. साइकिट लैन इज़ अ टूल दैट हैज़ एम्पल फंक्शनैलिटी इंक्लूड इमेज सेगमेंटेशन. यानी कि आप इमेज के जो एक इमेज के अंदर डिफरेंट इमेज को सेगमेंट करना हो, यानी कि उसके डिफरेंट पार्ट्स को जो है वो डिवाइड करके उनकी डिवीजन करनी हो, उसको मतलब कि आइडेंटिफाई करना हो, बाकायदा उनके ऊपर कलर कोई देना हो, कलर मॉडिफिकेशन वगैरह, तो उसके लिए ये इस्तेमाल होती है. इसके बाद पिलो, PIL स्टैंड फॉर पाइथन इमेजिंग लाइब्रेरी. ये भी एक इमेजिंग लाइब्रेरी है बिल्कुल साइकिट इमेज की तरह. पिलो इज़ एन एडवांस वर्जन ऑफ पाइथन इमेजिंग लाइब्रेरी. यानी कि जो पाइथन इमेजिंग लाइब्रेरी क्या है, एक एडवांस वर्जन है. This library offers several image processing standards. Pillow is helpful in image enhancing like blurring, smoothing, etc. इमेज को इन्हेंस करना हो, ब्लर करना हो या स्मूथ करना हो तो उसके लिए पिलो लाइब्रेरी बड़ी कमाल है. और इसमें कोई टेक्स्ट ऐड कराना हो किसी भी इमेज में तो इस लाइब्रेरी को जो है इंपोर्ट किया जाता है. ओपन सीवी जो है रिजॉल्व कंप्यूटर विजन इश्यूज़. ठीक है ना, कंप्यूटर विजन एक फील्ड है, इमेज प्रोसेसिंग के अंदर ही आ जाती है. तो उसके लिए जो है क्या है ये लाइब्रेरी यूज़ की जाती है. इट मेक्स यूज़ ऑफ numpy टू कन्वर्ट ओपन सीवी एरे टू एंड फ्रॉम numpy. यानी कि ओपन सीवी एरे को क्या करती है, numpy एरे में कन्वर्ट करती है. इट परफॉर्म्स मैनी टास्क इंक्लूडिंग मोशन ट्रैकिंग, जेस्चर्स रिकॉग्निशन एट्सेट्रा. तो यानी कि मतलब कि मोशन ट्रैकिंग, जेस्चर रिकॉग्निशन एट्सेट्रा, इनमें जो है ये क्या करती है, कन्वर्ट करती है. ये मतलब कि मोशन ट्रैकिंग का कोई अगर जेस्चर्स वगैरह रिकॉग्नाइज कराना हो, ठीक है ना, तो उससे रेलिवेंट टास्क जो है ओपन सी में किए जाते हैं. अच्छा, इसके बाद आखिरी जो एक लाइब्रेरी है चंद, वो ऑडियो प्रोसेसिंग जो है, यानी कि कोई ऑडियो आवाज़ जो है उसको भी प्रोसेस करवाया जाता है. इसके लिए पाई ऑडियो एनालिसिस, लिब्रोसा, मैडमॉम लाइब्रेरी ये इस्तेमाल की जाती हैं. पाई में क्या है, पाई ऑडियो एनालिसिस इज़ द पाइथन लाइब्रेरी यूज्ड फॉर ऑडियो प्रोसेसिंग. इट परफॉर्म्स वेरियस ऑडियो फीचर्स लाइक क्लासिफिकेशन, एक्सट्रैक्शन, सेगमेंटेशन. यानी कि ऑडियो की क्लासिफिकेशन, दर्जाबंदी करनी हो, उस एक्सट्रैक्ट करना हो या सेगमेंटेशन करनी हो ऑडियो की, तो उसके लिए ये यूज़ होती है लाइब्रेरी. पाई ऑडियो एनालिसिस इज़ आल्सो एफिशिएंट इन क्लासीफाइंग अननोन साउंड. अननोन साउंड को क्या करना हो, क्लासीफाई करना हो तो ये यूज़ होती है. और एक्सट्रैक्टिंग ऑडियो करनी हो तो दिस स्पेशल टूल फॉर पाइथन
आल्सो हेल्प्स टू डिटेक्ट ऑडियो चंक्स, छोटे छोटे ऑडियो चंक्स क्या उसके हिस्से होते हैं, डिटेक्ट करते हैं। यानी कि एक पूरी 3 मिनट की आपके पास ऑडियो है तो उसके अंदर में से एक पार्टिकुलर आपने चंक जो है कुछ सेकंड्स का जो है आपने उसको अलग करना है, तो उसके लिए जो है ये लाइब्रेरी जो है हम यूज़ करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि उसमें से कुछ चीज़ जिस तरह से कुछ चीज़ें ट्रिम करनी होती है ऑडियो में से, रिमूव अननेसेसरी स्लॉट्स रिमूव करनी हो कि वो उससे हट जाएं फ्रॉम हैवी रिकॉर्डिंग में से, तो उसके लिए जिस तरह से यूट्यूब पे अगर हमने कोई एडिटिंग वीडियो डाली है तो उसमें कॉपीराइट है, तो वहाँ पे वो यूट्यूब में एक ऑप्शन देता है कि इसका ट्रिम का या उस ऑडियो को म्यूट कर दो, ठीक है ना। तो इस तरह के जो फंक्शंस जो है ऑपरेट करवाने के लिए, परफॉर्म करवाने के लिए जो है पाई ऑडियो एनालिसिस यूज़ करते हैं। लिब्रोसा जो है दिस पाइथन लाइब्रेरी इज रिच इन फीचर दैट कैन एनालिसिस ऑडियो एंड म्यूजिक फीचर को क्या करती है एनालिसिस। इट कैन एक्सट्रैक्ट रिमार्केबल फीचर्स ऑफ द ऑडियो सेगमेंट आल्सो बीट्स टेम्पो। It can extract remarkable feature of the audio segment such as beats, tempo, rhythm, etc. Librosa can deliver building blocks that are useful parts to create और music retrieval system, ठीक है Librosa। इसके बाद जो है मेडमॉम ये भी एक ऑडियो प्रोसेसिंग लाइब्रेरी है, कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग म्यूज़िक इन्फॉर्मेशन, कि उसके बैक साइड पे जो म्यूजिक है उसको रिट्राइव करने के जो टास्क है ये परफॉर्म कर देंगे, यानी कि MIR म्यूजिक इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। इट इज़ प्रोफिशिएंट इन परफॉर्मिंग म्यूजिक डाटा एनालिसिस टास्क। सम लाइब्रेरीज लाइक numpy, scipy etc आर प्री रिक्विजिट फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेडमॉम। सो थैंक यू सो मच। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो काइंडली कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। सो पाइथन की लाइब्रेरीज़ में इतना ही। So thank you.